तो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल जो है क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हमें क्वेश्चन नंबर 11 से चलना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कोई एपी दी है तो कौन सा पद जो है 94 पद से 132 अधिक होगा। मतलब कि पहले हमें जो है तो 54वां पद मालूम होना चाहिए कि कितना है। तो लिखेंगे दिया है a बराबर 3, d बराबर मतलब सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 15 है और a1 जो है तो 3 है। तो 15 में 3 जाएंगे तो 12 हमारा d आ जाएगा, ठीक है। सर्वांतर हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब क्या बोलता है कि 54वां पद, तो पहले हम सूत्र लिखेंगे ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 54वां पद हमें निकालना है तो हम लिखेंगे ए 54 इक्वल टू ए प्लस नहीं, ए हमें दिया हुआ है, ए कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, प्लस यन कितना दिया है हमें, यहाँ 54 दिया है तो 54 लिख देंगे, माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें कितना दिया है 12 यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ 12 लिख देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसके बाद 3 लिख देंगे, प्लस 54 में 1 जाएंगे तो 53 लिख देंगे और इधर 12। तो 3 प्लस 12 3 36, 12 पंचे 60, 60 3 63। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639, ठीक है। 639 हमारा जो है तो 54वां पद हो जाएगा, ठीक है। 54वां पद जो है हमारा कितना आ गया 639। अब क्या बोल रहा है कि जो 54वां पद है 132 अधिक है, ठीक है। तो अब लिखेंगे 54वां पद 132 से अधिक है, ठीक है। तो 54वां पद हमारा कितना आया है 639 प्लस 132, ठीक है। तो यहां पास हमारा कितना हो जाएगा 9 2 11, 3 दूनी 6 1 7 और 6 1 7, 9 2 11, 3 दूनी 6 1 7, 6 1 7, ठीक है। तो ये जो पद है हमारा ये निकलकर हमारे सामने आ गया। अब ये कौन सा पद होगा बच्चों, ये कौन सा पद होगा, किस नंबर का पद होगा ये हमें नहीं मालूम, तो ये हमें मालूम यहाँ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सूत्र, ये हमारा अंतिम पद निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हमारा कितना है 771 और ए कितना दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यन हमें निकालना है कि ये जो 771 आया है वो किस नंबर का पद है, ठीक है। तो चलिए -1 इंटू डी कितना हमारा आ गया है 12 हमारा है, ठीक है। तो 12 यहां हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए 771 में -3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर n माइनस 1 इंटू 12, तो 11 में 3 गए 8, 7 में 1 गए 6 और 768 यहाँ बच जाएगा और यहाँ बटे में 12 आ जाएगा, n माइनस 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। गुणा में 12 इधर आएगा तो भाग में 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 4 बचेगा, 12 चको 48, तो 64 हमारा यहाँ n माइनस 1 बराबर आ गया।
तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 64 प्लस 1, मतलब कि 65वां पद जो है हमारा 65 नंबर का पद जो है वो कितना हो जाएगा, 65 नंबर का पद जो है 771 हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर का पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आई बात समझ में? पहले हम क्या किए, 54वां पद निकाल लिए कि कितना था। ठीक है, फिर 54वां पद से 132 अधिक है तो 639 54वां पद लिख दिए, प्लस 132 तो हमारा कितना आ गया 771। अब वो बोल रहा है कि कौन से नंबर का पद जो है तो 771 है, तो हम निकाल लिए 65वां पद। ठीक है, तो 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये तो बहुत ही आसान है। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान है। यदि इनके सौवें पदों का अंतर कितना 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, वही होगा, है ना। कितने भी पद रहे आए सभी का क्या होगा। देखिए सीधे सीधे हम लिख देंगे हल लिख देंगे सर्वांतर समान है। ठीक है, इसलिए इनके पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसलिए इनके पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। और लिख दीजिएगा कि 1000वें पदों का अंतर भी समान होगा। ठीक है, आई बात समझ में। सर्वांतर समान है तो इनके कितने भी पद रहे आएंगे सभी के बीच क्या रहेगा, अंतर समान रहेगा। ठीक है, चाहे वो 1000 बोले, चाहे 2000, चाहे 3000 बोले। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंक वाली। तो देखिए बच्चों, आप मुझे एक चीज बताइएगा, 100 से स्टार्ट होती हैं हमारी 3 अंक की संख्या और कहां तक जाती हैं 999 तक। ठीक है, 999 तक जाती हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम 102 जो है क्या 7 से विभाज्य है, नहीं ना। सिंपल मैं तरीका बताता हूं, जैसे लॉन्ग है। ठीक है, 7 एकम 7, 3 5 चको 28 न कटेगा, 103 भी न कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, ये भी न कटेगा, 104 जो है ये कटेगा क्या, 7 एकम 7, 3 5 चको 28 न कटेगा। और ये 105 जो है हमारा कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पना 35। तो हमारा जो पहला पद होगा वो कितना होगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम पीछे से भी देख लेते हैं। ठीक है, 999 क्या 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। ठीक है, देखिए कैसे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 5 चको 28, 7 एकम 7, 2 7 चको 28, 28 एक बचेगा तो फिर ना कटेगा, है ना। इसी प्रकार 998 ले लेते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चको 28, 1 ये भी ना कटेगा। ठीक है, 997 ले लेते हैं तो 7 एकम 7, 2 5 चको 28, 1 ये भी ना कटेगा। ठीक है, 996, 7 एकम 7, 2 5 चको 28,
नहीं, ठीक है। 995, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 5 चको 28, ये भी ना कटेगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 5 चको 28, 994 जो है हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है। अब जो है तो इसके बीच देखिएगा, इस तरह हम बना लेंगे, अंतिम पद और प्रथम पद हमें क्या हुआ, मिल गए। ठीक है। अब इसके बीच का जो है तो दूसरा पद हम निकाल लेते हैं। ठीक है। एक 112 होगा, 119 होगा, ये सब क्या होंगे, 7 से कटेंगे या नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए। 7 एकम 7, ठीक है, और 4 5 6 42, मतलब कि ये 7 से जो है हमारे कटते जाएंगे नंबर, और अंतिम पद जो है हमारा कितना होगा, 994। ठीक है। तो इस तरह हम एपी बना लेंगे। तो 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जो किससे कट जाए, 7 से कट जाए, 3 अंक वाली। ठीक है। तो देखिए इस तरह हम क्या बना लिए, एपी बना लिए। अब दिया है ए बराबर कितना, 105, डी बराबर जो होगा तो हमारा कितना होगा, A2 माइनस A1, मतलब कि 112 में 105 माइनस किए तो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। डी बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कितनी संख्याएं होंगी, है ना। तो हम सिंपल सा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें कितना दिया, लास्ट पद कितना दिया, 994, 994 हम यहां लिख देंगे। a बराबर कितना दिया है, 105, 105 हम लिख देंगे। n बराबर हमें निकालना है कि कितने पद होंगे। ठीक है। डी बराबर जो है तो 7 यहां दिया हुआ है। तो 994 माइनस 105 करेंगे, और इधर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, तो 14 5 गए 9, 9 में 1 गए 8, और 9 में 1 गए 8, तो इतना हमारा बचेगा। ठीक है। n माइनस 1, और ये बटे में 7 आ जाएगा, ये गुणा में था तो इधर आ गया। ठीक है। तो अभी इसका भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सता 49, ठीक है, बराबर n माइनस 1। तो 127 प्लस 1 बराबर n, तो 128 हमारा यहां पास आ गया n बराबर। तो देखिए कितनी संख्याएं होंगी, 105 से लेकर 994 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी हमारी, 128। तो लिख देंगे अतः यहां से लेकर के आपको ये पहले ये वाला करना है, फिर इसके बाद ये करना है। ठीक है। अतः 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हैं। ठीक है। 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हैं, निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझने की देरी रहती है, बाकी सब आपसे बन जाएगा। ठीक है। ओके। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, इतनी एक श्रेणी समांतर श्रेणी ये दी है और एक समांतर श्रेणी ये दी है कि 90 पद बराबर होंगे। मतलब जो सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे, दिया है पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी में a बराबर 63 दिया है, d बराबर अगर हम निकालेंगे
तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना दिया है, 65 दिया है, और A1 जो है दिया है 63 दिया है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, D बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी में ठीक है, तो A बराबर कितना दिया हो दूसरी श्रेणी में, 3 दिया है, और D बराबर कितना, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया है बच्चों, देखिए 10 दिया है, और A1 कितना दिया है, 3 दिया है। ये पहली श्रेणी है और ये दूसरी श्रेणी है। ठीक है, तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब 90 पद जो है इनके बराबर हैं। अब 90 पद बराबर हैं। ठीक है, रुकिएगा 1 सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा यहां सुधारूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसका अगर मैं n वां पद निकालूं तो क्या होगा, an, थोड़ा मैं यहां सुधार रहा हूं, यहीं तक किए देता हूं। an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना होगा ना। ये सूत्र मैं लिख दिया। an जो है तो मेरे पास नहीं दिया, ये जो है 63 दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको भी कर लेता हूं, दूसरी श्रेणी का मैं कर लेता हूं। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी का अगर मैं करूं तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a की जगह कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, an बराबर इतना और an बराबर इतना। ठीक है, अब ये वाला पहली समांतर श्रेणी का an जो है दूसरी समांतर श्रेणी के an के क्या है, बराबर हैं। तो देखिए कैसे, अब 90 पद क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 63 प्लस 2 का गुणा हम n में कर देंगे तो 2n, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। इधर जो है तो हम किसका 3 लिख देंगे, प्लस 7 का गुणा n में करेंगे तो 7n, 7 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 7। ठीक है, अब देखिए 63 में 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 61 बचेगा, प्लस 2n इक्वल टू, अब इधर देखिएगा 3 में अगर माइनस 7 हम करेंगे तो माइनस 4 होगा कि नहीं। ठीक है, प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस का 4 बचेगा ना, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो माइनस 4। ठीक है, अब n वालों को एक तरफ कर लेते हैं, बिना n वालों को एक तरफ, तो 61 माइनस में 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7n है, अब प्लस का 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 65 हो जाएगा, और इधर 7n में 2n जाएंगे तो 5n, 65/5 बराबर n। तो 5 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा n, 13, 5 एकम 5 और 5 से 13। ठीक है, तो n बराबर जो है तो हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। तो यही लिखना था, अतः n बराबर
13 होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर। समांतर श्रेणी आपको निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, करते हैं। दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद 16 है, तो लिखेंगे तीसरा पद बराबर 16। तो इच्छा ये बताइए, तीसरा पद बोल रहा है तो कितने डी होंगे? 2 डी होंगे। तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्नानुसार सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अधिक बोले तो प्लस लगा देना। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ओके, सातवें पद को हम क्या लिखेंगे? कितने डी लिखेंगे? a प्लस 6d, है ना? 1d कम लेते हैं। पांचवें पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 4d बराबर प्लस 12। ठीक है, तो अब देखिए इधर ले आते हैं a और d वालों को। तो a प्लस 6d माइनस प्लस का a है तो माइनस का a, और 4d प्लस का है तो माइनस का 4d, और इधर कितना बचेगा? प्लस का 12। तो देखिए प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, तो 6d में 4d माइनस होगा तो कितना d बचेगा? 2d बचेगा, इक्वल टू 12। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 12/2। 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो d बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। कैसे आ गया? 2 कम 2, 2 छक्का 12। तो d बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इतना हो गया ना? अब देखिए, अब d का मान जो है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना? कोई हमें अगर समांतर श्रेणी लिखना है, कोई अगर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो a और d हमें मालूम होना चाहिए, बाकी हम पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, तो कहां रखते हैं? यहां रखते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 16। तो a लिखेंगे प्लस 2 गुणा d की जगह 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। ठीक है, तो a का बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12। ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12। तो a बराबर जो है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, d बराबर निकल आया, और कितना निकल आया? 4 निकल आया a बराबर। ठीक है, अतः प्रथम पद बराबर a बराबर कितना? 4। द्वितीय पद बराबर कितना? a प्लस d, मतलब कि a जो है 4 है और d कितना है हमारा? 6 है। तो कितना आ गया? 10 आ गया।
तृतीय पद जो है, तीसरा पद कितना, a प्लस 2d बराबर, तो a की जगह कितना 4 और 2 गुणा d की जगह 6, तो 4 प्लस 6 दूनी 12, 4 16। ठीक है, तो देखिए आता है एपी, सॉरी एपी कितनी हो जाएगी हमारी, 4 10 16, ठीक है, और फिर कॉमा 6 6 जोड़ते जाना है ना, 22 डैश 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 करके। ठीक है, अतः जो है हमारी एपी कितनी हो जाएगी, ये हम लिख दिए। ठीक है, चलिए तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना है। 17वां नंबर क्या बोलता है, 17 नंबर का कि एपी आपके पास समांतर श्रेणी 253 तक दी हुई है। लास्ट पद, प्रथम पद 3 दिया है, लास्ट पद 253 दिया है। अंतिम पद से 20वां पद आपको निकालना है। चलिए ठीक है, निकालते हैं 20वां पद। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, जब बोले ना कि अंतिम से 20वां पद निकालना है, अंतिम से केवां पद निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, n-1 और n-k प्लस 1, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अंतिम से केवां पद निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। दिया है, ये वाला सवाल जो है बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसको जो है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिया है 17वां, ए बराबर ए बराबर 3, डी बराबर कितना, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 8 है, माइनस A1 3 है, तो कितना आ गया 5 आ गया। डी बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, और यल बराबर भी दिया है, यह AN बराबर दिया है कितना हमारा 253। तो पद निकाल लेते हैं। ठीक है, पद निकाल लेते हैं, मतलब कि n जो है हमें चाहिए। ठीक है, तो n निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है 253 है, बराबर ये जो है कितना 3 है, प्लस n कितना है, n जो है तो हमें नहीं दिया, -1, डी जो है कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, तो 253 प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर -1 गुणा 5। ठीक है, अब 253 में 3 अगर हम माइनस करें तो कितना होगा बच्चों, 250, और इधर n-1 बटे में ये 5 आ जाएगा, गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। इसको काट देते हैं, चलिए 5 25 50 आ जाएगा, तो 50 बराबर n-1। ठीक है, अब जो माइनस का 1 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, n बराबर 50 प्लस 1 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 51। ठीक है, 51 पद है, 51 हमारे पास क्या है, पद है। तो यही सबसे पहले निकालना होता है कि 51 कितने पद हैं टोटल, 3 से लेकर के 253 तक जो है तो 51 पद हैं। ठीक है, तो चलिए अंतिम से कौन सा पद निकालना है, अब अंतिम से कौन सा पद, 20वां पद, बराबर अंतिम से 20वां पद बराबर हम क्या लिखेंगे, n माइनस केवां पद, सॉरी हम सीधे यहां पास, मैं यहां सीधे लिखे देता हूं। ठीक है,
n माइनस के की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है के क्या है हमारा, केवां पद है, मतलब कि 20वां पद है, ठीक है, प्लस 1 है। तो मैं सीधे लिख दूंगा यहां n बराबर कितने, मेरे पास टोटल पद 51 है, तो 51 लिख दूंगा, माइनस 20 प्लस 1, तो 51 एक 52 हो गया, माइनस 20, ठीक है, 51 प्लस 1 किए करेंगे तो कितना होगा, 52 हो जाएगा। अब 52 में 2 और 5 में 2 जाएंगे 3, ठीक है, तो अंतिम से अगर हम चलेंगे तो 20वां पद हमारा कितना होगा बच्चों, 32 होगा। अतः अंतिम से 20वां पद 32 होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जो पद पूछे, मान लीजिए 50वां पद पूछता है तो 50 लिख देते, आप के की जगह 50 लिख देते, यन तो हमारे पद होते हैं कि कितने टोटल पद हैं, ठीक है, और प्लस 1 करके आप इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सूत्र से आप जो है कभी भी दे दे कि अंतिम से जितना भी पद निकालना हो उसका निकालने का ये सूत्र है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग जो है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग जो है कितना है, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोलता है हल। चौथा और 8वां पद, ठीक है, लिखेंगे चौथे पद प्लस 8वां पद का योग जो है वो कितना है, 24 है। तो अच्छा, चौथा पद कितना होता है हमारा, a प्लस 3d होता है कि नहीं होता, होता है ना, प्लस 8वां पद कितना होता है हमारा, a प्लस 7d होता है कि नहीं होता, बराबर 24, ठीक है। तो a कितना हो गया हमारा, 2a हो गया, ठीक है, 7 3 10d हो गए कि ना हो गए, बराबर 24, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या, अच्छा इसमें जो है तो हम 2 का भाग भी दे देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो 2a के नीचे 2 लिख देंगे, प्लस 10d के नीचे लिख देंगे 2, बराबर 24 के नीचे हम कितना लिख देंगे, 2। तो 2 से 2 कट गया तो a आ गया, 2 से 10 काट गया 5 आ गया, 5d आ गया, 2 से 24 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर क्या आ गया, 1, ठीक है। इस तरह कर लेंगे ना, 2 समीकरण बनाना है और इनको क्या कर लेना, घटा लेना है, आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, छठे और 10वें, पुनः छठे पद प्लस 10वां पद का योग जो है तो कितना है, 44 है, कितना है, 44 है। तो छठा पद कितना है बच्चों हमारा, a प्लस 5d प्लस 10वां पद हमारा कितना है, a प्लस 9d, होगा ना, 1d हमें कम लेना होता है, ठीक है, बराबर 44। तो देखिए a कितने हो गए, 2a हो गए, और 9 5 14d हो गया, और यहां कितना हो गया, 44। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, ठीक है, लिखूंगा दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर,
भाग, तो 2a/2 प्लस 14d/2 बराबर 44/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 से तो 22। ठीक है, तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, a प्लस 7d बराबर 2 सत्ते 14 में है 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना बनेगा कि ना बनेगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को समीकरण 2 में ऐसा लिखेंगे, समीकरण 2 में एक को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 हमारा ये है, a प्लस 7d बराबर 22 और समीकरण 1 कितना है, a प्लस 5d बराबर 12 और दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। यहां घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 7 में 5 जाएंगे तो 2d, नीचे वाला चिन्ह अब लेंगे अब। ठीक है, 22 में 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 10/2, तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। यहां काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो d बराबर हमारा कितना आ गया 5। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, मुझे थोड़ा सा यहां कुछ देखना है। ठीक है, ठीक है, तो d का मान कहां रख दूंगा, 1 में रख दूंगा। तो चलिए a प्लस 5d बराबर कितना है, 12, ये हमारा एक समीकरण है। तो a लिख देंगे प्लस 5 गुणा d बराबर कितना, 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 25 बराबर कितना, 12, तो a बराबर 25 जो है कहां जाएगा, उस पार चला जाएगा, तो 12 माइनस 25, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -13। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा हमारा -13। देखिए कैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 25 में 12 हमें क्या करना, माइनस, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक है, इतना आया समझ में ना। ठीक है, अभी यहां हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा यहां हमारा बाकी रह गया है सवाल। ठीक है, तो हम चलिए रुकिए, मैं थोड़ा जो है तो इसको छोटा ही कर लेता हूं। ठीक है, तो इतना हो गया, a का मान निकल गया, d का निकल गया, तो प्रथम 3 पद निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है तो लिखेंगे, अतः अब प्रथम पद बराबर कितना, प्रथम पद बराबर -13, द्वितीय पद बराबर a प्लस d, तो a कितना हमारा -13 प्लस d बराबर कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, तो 13 में 5 जाएंगे 8, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। ठीक है, इसके बाद तीसरा पद a प्लस क्या होता है, 2d, तीसरा पद। ठीक है, हम सिंपल सा सूत्र यूज करेंगे, तो a बराबर -13 प्लस 2 गुणा d बराबर हमारा कितना आया था, 5 आया था, तो 5 लिख देंगे, तो -13 प्लस 5 दूनी 10, तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, -3। ठीक है,
तो ये हमारे तीनों पद यहां निकल करके सामने आ गए। प्रथम पद -13, द्वितीय पद -8, तीसरा पद बराबर -3। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। ए और डी यदि मिल जाए तो आप फिर जितने पद पूछ ले उतने पद आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सुब्बा राव आ गए भैया। 500 रुपए के वेतन मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करते हैं और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपए के वेतन की वृद्धि होती है, तो किस वर्ष में उनका वेतन जो है तो 7000 हो जाएगा, है ना। मतलब कि यन जो है वो हमसे पूछा है। देखिए कैसे हल। कितना स्टार्ट करते हैं 5000 से 5000। ठीक है, अब इनको जो है तो अगले साल जो मिलेगा तो कितना, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए बढ़ता है। पहले वर्ष 5000 मिला, दूसरे साल कितना हो जाएगा 5200, तीसरे साल कितना हो जाएगा 5400, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। और इसी तरह जो है होते होते हमारा पूछा है कि 7000 जो है किस साल में हो जाएगा, है ना। 200 हर साल बढ़ रहे हैं, तो हमें निकालना है कि कितने साल में बढ़ जाएगा। तो ये जो है तो अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, सर्वांतर हमारा डी आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर 500। ए प्रथम पद ए बराबर 500, सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, अरे 5000 होगा। ठीक है, 5200, सॉरी पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5200 है और A1 कितना है 5000 है। अच्छा, ये 5200 कैसे लिखा वो समझ में आया ना, क्योंकि हर साल जो है तो 200 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां हमारा सर्वांतर 200 निकल करके आ गया। और लास्ट पद जो दिया है एन जो दिया है वो कितना है 7000 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये करेंगे कि ना करेंगे। ठीक है, तो एन बराबर कितना है 7000, ए कितना है हमारा 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा 200 है, तो 200 हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। तो 7000 में 5000 जाएंगे तो कितना बचेगा 2000 बराबर एन माइनस 1 गुणा 200। ठीक है, अब ये 200 जो है तो कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 200 बटे 2000, सॉरी 2000 बटे 200, इधर एन माइनस 1, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 बराबर एन माइनस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर एन, तो 11 बराबर एन। ठीक है, मतलब कि 11वें वर्ष जो है तो उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000। अतः 11वें वर्ष वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हमें प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।